अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। भाई बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे हालात सख्त हो रहे हैं, बहुत सारे महंगाई हो रही है, लोगों के लिए मुश्किलात हो रही हैं। तो अब जाहिर बात है, हम 90s में कॉलेज में थे, फिर यूनिवर्सिटी आई 2000 में, और हमारे लिए वक्त वैसा नहीं रहा। हम ने वो वक्त नहीं देखा, इतनी इन्फ्लेशन, इतनी महंगाई नहीं देखी, और ना ही इतना कंपटीशन देखा कि हम कहें कि चीज़ें सख्त हो गई हैं। लेकिन अब जो जनरेशन इस वक्त मौजूद है, इसके लिए चीज़ें काफ़ी सख्त है, काफ़ी सख्त है। चाहे वो 15-16 साल के बच्चे हों, चाहे मैं अब तो बल्कि कहूँगी कि 5-6 साल के बच्चों के लिए भी चीज़ें काफ़ी सख्त हो गई हैं। क्योंकि बहुत सारे, जैसे अब हम कराची में पार्क ख़त्म हो गए। अब हमारे बचपन में 80s में तो भैया लेट 80s जो था, 88, 89, 90 इस तरह का जो दौर था, तो इसमें पार्क्स थे मौजूद। और बाकायदा उस दिन मैं बच्चों को अपने घुटने दिखा रही थी, तो वो बच्चे मुझे कहने लगे ये किस चीज़ का निशान है, ये किस चीज़ का निशान है। मैंने कहा ये मैं झूले से गिर गई थी, ये मैं दरख्त से गिर गई थी, और ये मेरी साइकिल चलाते हुए जो है ना, मैं बहुत बुरी तरह सड़क पे गिरी थी, और ये सब था। और बच्चे बहुत हैरान थे कि भाई क्या मतलब, साइकिलें भी चलाते थे आप लोग, और आप दरख्तों पे भी चढ़ते थे, और आपके पार्क्स भी थे, और पार्क्स में फ्री झूले भी थे, और इवन जो पार्क का गेट था उसके ऊपर हम सारे बच्चे लटक जाते थे। और जो पार्क का चौकीदार था, हम क्या कहते थे, लाला धक्का मारो, तो वो उसके ऊपर बिठा के ना झूले के गेट को ऐसे छोड़ देता, दाड़ से जाके गेट पीछे लगता था, हम गिरते भी थे और हम संभल भी जाते थे, और वो भी गेम था। फिर वो दूसरी तरफ से आगे इधर घुमाता था, तो पार्क का गेट जो था वो लटक गया था। ऐसा भी होता था। और बहुत बहुत सारी चीज़ें हम करते थे। तो लेकिन अब जो है वो हालात डिफरेंट हो गए हैं। बच्चों को हम ये तो कहते हैं कि भाई मोबाइल ना चलाओ, टैबलेट्स ना चलाओ, और कंप्यूटर्स ना चलाओ, बट हैव वी गिवन देम एनी ऑप्शन बिसाइड्स दैट? वी डोंट हैव मोर ऑप्शंस फॉर देम। लाइक अभी हमें सेफ्टी सिक्योरिटी के बहुत सारे इश्यूज हो गए हैं। पीडोफाइल्स की एक टर्म जो है वो आ चुकी है मार्केट में, और पीडोफाइल्स आर मतलब ओपनली डूइंग वट एवर दे कैन, और उसकी वजह से हमने बच्चों को घर में बिठा लिया है। और मतलब ये भी दिमागों में कचरा आ गया है कि बच्चों के साथ ये चीज़ भी हो सकती है, और दे आर वल्नरेबल। वरना पहले तो बच्चों को कहा जाता था कि बच्चे तो सबके साथ जो होता है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मेरे ख्याल है 5 साल की थी, 4-5 साल की थी, तो मैं रमज़ान में बाहर खड़े होकर ना आइसक्रीम खा रही थी, ऑब्वियसली अम्मी से छुप के, क्योंकि मेरे पास अठन्नी कहीं से आ गई थी और अठन्नी की आइसक्रीम मिलती थी। तो अठन्नी की आइसक्रीम जब मैं गली में खा रही थी, तो हमारे मोहल्ले में इकबाल भाई रहते थे, अब तो खैर बूढ़े हो गए होंगे। तो उन्होंने मुझे कहा था, इतनी बड़ी हो गई हो और रमजान में आइसक्रीम खा रही हो। और हमने घर जाके कोई शिकायत नहीं की, और बस जल्दी 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 खाई, जल्दी खाने में कपड़ों पे गिरी कर गए, तो सबको पता चल गया कि हम छुप के आइसक्रीम खा कर आए। और उसके बाद दे धनाधन, ठीक है ना। तो ये, और हमने कोई बुरा भी नहीं माना, और फिर बाद में मम्मी को बता दिया कि वो इकबाल भाई ने डांटा था ना, इसलिए मैं डर के मारी जल्दी आ गई। तो अम्मी ने जाके कोई आस्तीने चढ़ा के कि मेरी बेटी को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, और वो अपने बाप का खा रही, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बच्चे सबके साझे होते थे। और जो इस्लाह की चीज़ होती थी, किसी के बच्चे को कहीं सिगरेट पीता हुआ देख लिया जाता था, तो उसको भी डांटा जाता था कि भाई फलान वो चल भाई बरखुरदार, तुम्हारे अब्बा को बताएं कि तुम बाहर करतूत क्या करते फिर रहे हो। ये सारी चीज़ें होती थी। तो बच्चे साझे होते थे, बच्चों की इज्जत साझी होती थी, बच्चों की जान साझी होती थी, सबका माल साझा होता था। और आज भी मुझे याद है कि गली में कोई भी घर ऐसा नहीं था कि जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई गम हो या खैर से कोई खुशी हो, तो हमारे ड्राइंग रूम खाली ना किए जाते हो कि यहाँ पे मेहमान आके रुकेंगे। खैर बहरहाल, तो और ये इसमें हमें कोई डर नहीं था कि बच्चों के साथ कोई गलत कर देगा, तो इस वजह से बच्चों के लिए बड़ा सेफ माहौल था। और हमने बाहर आउटडोर बहुत खेला, और उसकी वजह से हमारे बोन्स और जॉइंट्स बहुत मजबूत हुए, जो कि आज के बच्चों के लिए मुझे बड़ी फ़िक्र होती है, इवन अपने बच्चों के लिए भी, कि वी डोंट हैव मच ऑप्शंस हेयर, स्पेशली इन कराची। ना ही सेफ माहौल रहा है, और तो इस वजह से क्या होगा इसका। लेकिन उसके अलावा भी बड़े बच्चों के लिए भी जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं रही हैं, जॉब्स कम रही हैं, कंपटीशन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा हो गया है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने और कचरा कर दिया है। जो है जो
डिग्री जो है वो प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में अच्छे लेवल पे मिल जाती थी। गली गली खुलने वाले इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ने उसकी 2 रुपए की वैल्यू कर दी है। बच्चे लाखों रुपए लगा के जब निकलते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि जनाब उस डिग्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। घर वालों का प्रेशर होता है कि हमने तुम्हें 20 लाख रुपए लगा दिए, 15 लाख रुपए लगा दिए, 30 लाख रुपए लगा दिए, अब तुम जाके जो है ना कम से कम 2 लाख रुपए महीना की नौकरी करो। जबकि बच्चे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से जो जॉब मिल रही होती है वो 30-40 हज़ार 50 हज़ार से ज़्यादा का स्टार्ट नहीं होता। तो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो गई हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, उसमें एक चीज़ जो सब में कॉमन होती है वो ये होती है कि आप बहुत मुश्किलात हैं, हालात बहुत मुश्किलात हैं, कैसे करें बाजी, नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। यार देखो बेटा मेरी बात सुनो, ठीक है मैं मानती हूँ कि आप लोगों के लिए, आज के लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, जॉब में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो गई, लोगों की ज़बानें और सोच बड़ी गंदी हो गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ, देखो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, देखो ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रही, ज़िंदगी कभी भी आसान नहीं रही। ठीक है, जो मैं कर रही हूँ ना इसका मैं बताती हूँ मतलब क्या, मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा। ठीक है, और ज़िंदगी में जब हर दौर के लोगों की अलग मुश्किलात रही है, पुराने लोगों की, अब आजकल जिसको हम गुर्बत समझते हैं ना वो गुर्बत नहीं है, बेसिकली वो आसाइशों का और अय्याशियों का ना होना भी हम गुर्बत में लेते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर पुराने ज़माने में अगर किसी के घर में साइकिल आ जाती थी तो बड़ी अय्याशी थी, भाई मियाँ बीवी साइकिल पे मतलब मज़े से निकल गए चलाते हुए, बाबू अपने नौकरी पे गए, और उसके बाद जो है वो बेगम ने उनको लंच बांध के दे दिया, घर का लंच लेके चले गए और नौकरी पे गए। अरे साइकिल आ गई है भाई, उसके बाद बाइक मोटरसाइकिल आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, फिर पुरानी गाड़ी आ गई, पुरानी गाड़ी आ गई, गाड़ी है भाई, गाड़ी पूरी फैमिली बड़े शान से निकलती है ठड़ाक से बंद करती है गेट और शीशे खोलती है उसके, है ना। उसके बाद अच्छी गाड़ी आ गई, फिर छोटी गाड़ी आ गई, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक शीशे आ गए, फिर पावर स्टेयरिंग आ गया, फिर EFI आ गई, फिर पता नहीं क्या क्या आ गया, अल्लाह मोल्ला मुझे नहीं पता। मेरा बेटा मुझसे पूछते रहता है गाड़ियों के बारे में, मैं कहती हूँ देखो एक छोटी गाड़ी होती है, एक बड़ी गाड़ी होती है, एक जीप जैसी होती है, और बस इसी तरह से मुझे डिज़ाइन याद है। ठीक है ना, आई डोंट नो मच अबाउट कार्स, है ना, और मुझे नहीं पता क्योंकि मैं बड़ी सादा सी हूँ, मुझे पता है कि जो हमारे पास है वो सबसे अच्छी है, बस इससे अच्छी कोई नहीं है, बस खत्म फिनिश। तो अब होता ये है बेटा कि जब हम अय्याशी नहीं, आज के दौर में हम बहुत सारे बच्चे इस वजह से भी प्रेशर लेते हैं कि हम अय्याशी नहीं कर पा रहे। बाइक है हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास गाड़ी है तो पुरानी है तो बहुत पुरानी है, उसमें AC नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। देखो बेटा वॉट एवर यू हैव, हर दौर के लोगों की मुश्किलात रही हैं, लेकिन पहले के लोग आगे पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। लिव इन द मोमेंट, जो आपके पास है फोकस ऑन दैट। मुश्किलात कभी कभी मुश्किलात उससे भी ज़्यादा होती हैं, किसी के फादर नहीं होते हैं या किसी के फादर बीमार होते हैं, घर में बीमारियां होती हैं, परेशानियां होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनके खर्चे उठाने, बिल इस कदर जलील किस्म के बिल आ रहे हैं, इतने होशरुबा किस्म के बिल आ रहे हैं कि बताया ही नहीं जा सकता कि मतलब क्या है। तो बेटा ये जो गिरें होती हैं ना, गिरें कभी कभी ये बहुत होती हैं, हमें नज़र नहीं आ रहा होता, इतनी गिरें होती हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ज़िंदगी की इस गिरा को सुलझाएं कैसे। लेकिन आप अपनी कोशिश करते रहो। देखो ज़िंदगी की गिरें खोलने के लिए ना 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी, जस्ट 3 चीज़ें, 3 थिंग्स, ठीक है ना, जस्ट 3 थिंग्स, सिर्फ ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, आपको जितनी सख्त हालात हैं, जितनी सख्त आजमाइश है, उससे ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा। अगर हालात सख्त हैं आपको सख्त तरीन होना, बहुत सख्त होना पड़ेगा। अगर हालात बहुत सख्त है आपको सख्त तरीन होना पड़ेगा। अगर हालात सख्त तरीन है आपको डीट होना पड़ेगा। अगर हालात डीट है तो आपको बेगैरत होना पड़ेगा, आपको लगे रहना पड़ेगा कि ऐसी की तैसी मुझे करना है। मैं देखता हूँ कहाँ तक सख्ती जाती है, तो हार्ड वर्क, अनथक मेहनत, नहीं पीछे हटना, बिल्कुल पीछे नहीं हटना। ठीक। नंबर 2, लगे रहना। 10 साल गुजर जाए, 5 साल गुजर जाए, 2 साल गुजर जाए, 20 साल गुजर जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दरख्त आपने लगाया और उसके ऊपर फल ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ज़मीन नरम ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहाँ पे आप हल चला रहे हैं वहाँ से आपको कुछ ना मिले। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप मेहनत करे जा रहे हैं। बाद वक़्त ऐसा होता है कि आप 20 साल की उम्र से काम शुरू करते हैं, 15 साल की उम्र से काम शुरू करते हैं, 25 साल की उम्र से काम शुरू करते हैं, बट
ऐसा नहीं होता कि 10-12 साल में आपको रिजल्ट ना नज़र आना शुरू, बिल्कुल नज़र आना शुरू होता है। लेकिन बात यह है कि वो 10-12 साल की रेस, वो 10-12 साल की स्ट्रगल, वो 10-12 साल का डीडपन जो है ना, आपके नर्व्स पे सवार हो जाता है। तो पता नहीं आपसे ज़्यादा लोगों के नर्व्स पे सवार हो जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कब से लगे हुए हो, कब से कर रही हो, कब से कर रहे हो, नहीं होगा, छोड़ दो, रास्ता बदल लो, ये हो। और फिर आप इन द मिडल ऑफ नो वेयर 30-35-50 साल की उम्र में आप कहते हैं कि यार नहीं यार, वाकई यार मैं तो। लेकिन एक बात बताऊँ कि आगे के 40 साल अच्छे गुजारने के लिए अगर ज़िंदगी के 20 साल स्ट्रगल में और एक ख़ास रास्ते पे मेहनत करने में गुजर जाते हैं ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 20 साल की उम्र में स्ट्रगल शुरू करते हैं, 40 साल की उम्र में आपके पास स्ट्रगल भी होती है, मेहनत भी होती है, एक्सपीरियंस भी होता है, हर लेवल का होता है, आपके पास समझ होती है, अकल होती है, क्योंकि आपने लोहा कूटा होता है हर हर मरहले पर। और उसके बाद जब आपको सक्सेस मिलती है तो यू अंडरस्टैंड, यू नो द वैल्यू ऑफ दैट सक्सेस। तो कोई मसला नहीं है, 20 साल भी ज़िंदगी के कोई बड़ी चीज़ नहीं है, करते रहो। फिर बाद का ज़िंदगी बहुत उलझी हुई होती है, आपको ऐसा लगता है क्या करें। मैंने आपसे कहा ना कि अनथक मेहनत, बहुत मेहनत, और एक ही रास्ते पे काम करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, छोड़ना नहीं है आपने, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और तीसरे अल्लाह भरोसा और हिम्मत नहीं हारनी। जब ये 3 चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं ना, फिर चाहे आप ठेला लगाएं, चाहे, और आप अल्लाह भरोसे का मतलब ये है कि लोगों की बात नहीं सुननी है, लोगों की बात नहीं माननी है। आपका दिल, अगर कोई एक चीज़ आपको वदीयत की गई है, एक चीज़ आपको अता की गई है, एक विजन आपको दिया गया है कि इस रास्ते पे चलो तो यहाँ पे होगा, ये किसने दिया? ये खुदा ने दिया है ना, ये दूसरे लोगों को नहीं दिया, ये आपको दिया है। वो रास्ता आपको क्लियर नज़र आ रहा है, दूसरों को नहीं आ रहा। इसलिए अपने ख्वाब दूसरों को एक्सप्लेन ना किया करें। डू वट एवर यू लाइक, वट एवर यू हैव इन योर माइंड, क्योंकि वो ख्वाब, वो जो नज़ूल हुआ है ना ख़यालात का, वो आपके ऊपर हुआ है। वो जो आपको सलाहियत दी गई है ना, वो जो आपको रास्ता दिखाया गया है ना, वो आपको दिखाया गया। समटाइम्स उसमें मुश्किलात आती हैं, आपका काम ठप हो जाता है शुरू करते, कोई बात नहीं, बट स्टिल यू हैव द विजन, यू नो द राइट पाथ। क्योंकि हर किसी को अगर एक ही जैसी आंखें मिली होती है तो दुनिया में या तो सब डॉक्टर होते हैं, सब इंजीनियर होते हैं, सब टेलर होते हैं, सब एक ही प्रोफेशन में होते हैं। नहीं, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट विजन, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट इंटेलेक्ट, एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। एक हाथ में ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो फिर सारी दुनिया के 7 अरब 8 अरब लोग कैसे हो सकते हैं। तो डू जो आपके जहन में आ रहा है, अनथक मेहनत करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, एक ही जगह पे काम करते रहना है, रास्ता नहीं बदलना है। अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये रास्ता ठीक है, सही है, सच है, हक है, किसी के साथ ज्यादती नहीं हो रही, आप गलती कर, डू कीप ऑन डूइंग। और अल्लाह भरोसे चलना है, अपने दिल की सुननी है। अल्लाह मियाँ जो आपको ख्यालात दे रहा है, जो सोच दे रहा है, जो रास्ता दे रहा है, उस पर चलते रहना है। और जितनी मुश्किलात हैं, लोगों की नहीं सुननी, मुश्किलात को हल करनी। अब मुश्किलात बाद वक़्त इस तरह की होती हैं, समझ ही नहीं आ रहा है इस कमबख्त मारे को कहाँ से खोलें। आप अपनी सी कोशिश करते रहो, कभी तो खुलेगी। ये मैं आपको बताती हूँ। देखो, अगर मुझे ये लग रहा है कि गोला यहाँ से खुलेगा, मैं यहाँ से खींचूंगी, लेकिन ये तो और टाइट हो गया, ये तो और ख़राब हो गया, तो मैं इसको ऐसा नहीं कि मैं छोड़ दूँगी, यार मैं कितना चलते हुए आई, मैं यहाँ तक आई, मैं थक गई, अब नहीं हो रहा, नहीं, मैं कहीं और से इसको ट्राई करूँगी। क्योंकि अब जब मैं मेहनत के इस मरहले पर हूँ कि मैंने ज़िंदगी के इतने साल लगा दिए, इतना कुछ कर दिया, इतना वक्त, पैसा, जवानी, अकल, हुनर, हिम्मत इसके ऊपर लगाई है, तो अब मैं कैसे हिम्मत हारूं। दिस इज़ माई बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और हो सकता है कि ये लास्ट हो। तो मैं अब इसको यहाँ से कहीं और से खोलने की कोशिश करूँगी। मुझे ऐसा लगेगा यहाँ से खुलता है, और ये खुला, और ये खुला, गिरह खुली, ठीक। अब मैं उसको फिर कोशिश करूँगी यहाँ से खोलने की, यहाँ से नहीं खुली, यहाँ से खोलूँगी, यहाँ से नहीं खुली, यहाँ से खोलूँगी, लेकिन मैं लगी रहूँगी। क्योंकि मैंने कहा ना, अनथक मेहनत और एक ही रास्ते पे चलते रहना, गिरह खुलती है। ऐसा नहीं होता, आप कोशिश करते रहे। जब मैं छोड़ दूंगी और मैं कहूँगी नहीं नहीं हो रहा, तो अब ये गिरह मेरे साथ ज़िंदगी भर इसी तरह लटकी रहेगी, बट आई एम नॉट गिविंग अप। अगर मैं इसको ऐसी लटका दूंगी, ज़िंदगी भी चलती रहेगी, गिरह भी चलती रहेगी, ये बोझ लटका रहेगा गिरोह का। क्योंकि वो विजन, वो अकल आपको, आपके पास आई है, आपको पता है कि इस रास्ते पे कामयाबी है, लेकिन आप सिर्फ थक गए, आपने हिम्मत हार दी। लेकिन अगर आप, मैंने कहा ना, ढीठ बन जाए, एक दफ़ा ढीठ बन जाए और मेहनत करते रहो और एक ही रास्ते पे लगे रहे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपका विजन पूरा ना हो। ये भी खुला, ये देखो कैसे नहीं खुलेगा, कैसे नहीं खुलेगा। करोड़ों लोग इस दुनिया में आके और रह के चले गए, हम क्यों नहीं रह सकते। हमारे पास तो वो है जो उन करोड़ों के पास नहीं था।
तो इसलिए हिम्मत ज़िंदगी में कभी नहीं हारनी है। 3 चीज़ें कभी छोड़नी नहीं है, हिम्मत, मेहनत, एक ही रास्ता अपनाए रखो अगर आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ सक्सेस है, और अल्लाह भरोसे और हिम्मत से चलते रहो। हिम्मत नहीं हारनी, कुछ हो जाए हिम्मत नहीं हारनी, कुछ हो जाए हिम्मत नहीं हारनी। नहीं करो, 20 साल लग जाएंगे आपको, आपके बहुत, आप देखो, अगर मैं आपको इसकी एक मिसाल छोटी सी और दे देती हूँ, थोड़ा सा मेरा मेरा बात लंबी हो रही है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल ही दे देती हूँ। अगर अगर मिसाल के तौर पे आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई कज़न, आपका कोई दोस्त यार ऐसा करता है कि बन कबाब का ठेला लगा लेता है, आज के दौर की बात करें, आपको फ़ोन आते कि यार मैंने बन कबाब का ठेला लगाया, यार तुम लोग मुझे ना ज़रूर प्रमोट करना, ये वो। आपको पता है उसके रिश्तेदार क्या कहेंगे? कोई टैक्सी चैनल लगता है वो कहेंगे, लो भैया रशीद साहब का लड़का तो कबाबिया हो गया, लो भैया बन कबाब लगाने लगे, पढ़ लिख के MBA करके अब कबाब बनाएंगे, लो भाई बिरयानी की थैलियाँ भरेंगे, लो भाई ये जूतों की दुकान खोल ली उन्होंने, अब झुक झुक के औरतों को जूते पहनाएंगे। शमसी साहब के लड़के हैं, इनके दादा तो ऐसे थे, क्या थे, पुदीने के बागात थे, क्या थे, 6 इंच लंबे हैं और मीलों पड़े हुए सिंघाड़े के खेत थे उनके। अरे भाई जो दादा के थे वो दादा के थे, बच्चे को तो जीने दो, उसको रास्ता नजर आ रहा है कि मुझे इस रास्ते में कामयाबी है, क्यों टांग खींच रहे हो उसकी, क्यों हौसला तोड़ रहे हो उसके जाके बोलो कि बेटा जबरदस्त, यू आर ऑन योर ओन, यू आर अ सेठ। अब आप एम्प्लॉय रख सकते हो। एक ठेले वाला जो आज आलू की रेडी लगाता है वो सेठ है, आप उसको आलू की रेडी वाला ना समझे, वो सेठ है। वो इंस्टेंटली जो है ना 100 रुपये रोज पे एक छोटा बच्चा रख सकता है अपने पास, एम्प्लॉयमेंट कर सकता है अपने पास, लोगों को नौकरी दे सकता है कि 100 रुपये 200 रुपये रोज के दूंगा, आलू आलू जमा के रखना इसके ऊपर, मैं जा रहा हूँ रोटी खाने, पीछे कोई ग्राहक आए तो उसको सौदा तोल के देना। वो ठेले वाला नहीं है, वो मालिक है, वो सेठ है, उसके पास आज़ादी है, जब दिल चाहे खाना खाए, 15 मिनट में खाए, 20 मिनट में खाए, वॉशरूम जाए जितनी देर में जाए, जहाँ जाए, साए में बैठ जाए और नौकर को कहे खड़े होकर ठेला लगाओ धूप में, मैं बैठा हुआ साए में, सिर्फ 200 रुपये रोज पे, वो सेठ है। तो अपना काम करें, अल्लाह भरोसे करें, बिल्कुल किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और लगे रहें एक ही फील्ड में। आज तो लेकिन लोग मजाक उड़ाएंगे ना, मेरे कहने का बात शुरू करने का ये था कि एक तो लोग मजाक उड़ाएंगे ना कि लो भैया बिरयानी बेच रहे हो, भाई इंजीनियर बन के बिरयानी बेच रहे, बर्गर बना रहे हैं, पराठे बना रहे हैं भैया इंजीनियर बन के, और भाई तो तुम्हारे सीने पे क्यों मूंग डल रहा है कि वो तुम्हारे सीने पे बना रहा है आगे क्या पराठे हैं? तुम नहीं खाते हो पराठे जिंदगी में, कभी नहीं ठूसे तुमने। लेकिन मुझे एक बात बताए, 80s का, अब से 40 साल पहले का, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो थे उस वक्त के, या थोड़े से कम लेवल पे उस वक्त थे, वो आज बहुत बड़े बड़े नाम हैं। क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब डैडी हमें लेके जाते थे, मैं बताऊँ, स्टूडेंट बिरयानी लेके जाते थे डैडी, तो हमारी गाड़ी थी, तो वहाँ पे स्टूडेंट बिरयानी के इतने बड़े बड़े सिल्वर के थाल थे, और उसके अंदर मोटी तामचीनी की प्लेटें थी, सिल्वर के चम्मच उसमें होते थे, और वो ऐसे कंधे पे लेकर आते थे। वो एक बाबा थे, वो हमारी गाड़ी पहचानते थे क्योंकि मेरे डैडी बहुत ही चटोर हैं। तो वहाँ कराची में हर जगह का हम लोग हर जगह का खाना खा के, उस जमाने में खानों का स्टैंडर्ड भी होता था, तो अब तक चल रहे हैं, अब के खाने थोड़ी हैं, अब तो बच्चों को खिला भी नहीं सकते बाहर के खाने, बड़ा गंदा स्टैंडर्ड हो गया हर जगह का। तो अब आप स्टूडेंट, उस वक्त लोगों ने क्या मजाक नहीं उड़ाया होगा, लो भाई बिरयानी की देख लगा करे। अब 40 साल बाद न्यूयॉर्क, UAE और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और कहाँ बैठे हुए स्टूडेंट, अब लोग कहते होंगे अरे वो स्टूडेंट, एक मैं मिसाल दे रही हूँ स्टूडेंट बिरयानी वाले से, बुरा नहीं माने, मेरी बहुत पर्सनली फेवरेट है। रात भी हम गए थे, बाल्टी बिरयानी खा हमने मंगाई थी, गए नहीं थे, मंगाई थी घर पे, ऑर्डर किया था। तो अब लोग कहते होंगे अरे यार वो है ना, वो हमारे कज़न है, हमारे रिश्तेदार है। तो व्हेन यू ग्रो आप सबके रिश्तेदार हो जाते हैं। तो वर्क फॉर दैट। जो लोग आज इशारा करके हंस रहे हैं ना, काम करें, एक दिन यही लोग, इनकी एक उंगली नहीं, इनकी सारी उंगलियां खुलेंगी और ये अपने मुंह पे चाटे और अपने हाथ से तालियां आपके लिए बजा रहे होंगे, और दूसरा हाथ ऐसे लेके खड़े हुए होंगे कि भाई ज़रा हाथ मिला लो, आप हमारे कुछ लगते हो। तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वही बात कि वक्त आप मेहनत से और हिम्मत से बदलते हो, मायूस होकर बैठने से नहीं बदलते हो। आई अंडरस्टैंड, बहुत सख्त हालात हैं, बहुत सख्त हालात हैं,
लेकिन मेरी ज़िंदगी में से उठा लो या किसी भी बड़े इंसान की ज़िंदगी से जो जिनको आप आज कामयाब समझते हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई बिजनेस पर्सन हो, कुछ भी हो, हार्ड वर्क के बगैर कोई भी नहीं पहुंचा यहाँ तक। आज मत देखो उनका, ये देखो कि वो आज नाकामी का जीना, जो कामयाबी का जीना है ना, उसमें कितने नाकामी के पत्थर हैं, बहुत है।